हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज जो है हम लोग कुछ इस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जैसा कि यहाँ पे सवाल कह रहा है कि ए ने एक घड़ी को बी को 20% लाभ पर बेच दी एवं बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेच दी। यदि सी ने वह घड़ी को 216 रुपए में ली हो तो ए ने इस घड़ी को कितने में ली होगी, कितने में खरीदी होगी। कुछ इस तरह के सवाल हैं। इस तरह के सवाल को जो है बच्चे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर ये भी परसेंट है, ये भी है, और साथ ही साथ जो है ना यहाँ पे क्रय विक्रय का कोई जिक्र नहीं हुआ है। लास्ट में जो सी वाला जो जितने में खरीदा है उस वाले प्राइस को यहाँ पर शो करता है, और यही हमारे पास मेन क्लू होता है। तो ऐसे सवाल जो है हाई लेवल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आ जाते हैं, बहुत आसान तरीके से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि यहाँ पे कह रहा है, पहले ए क्या करता है, ए कहीं ना कहीं लिया होगा तो ए क्या करता है, उसको बी को दे देता है। फिर बी क्या करता है, उसको जो है 10% हानि पर सी को ट्रांसफर कर देता है, और जो सी को ये मिलता है वो 216 रुपए में मिलता है। तो अब आपका सवाल यहाँ पे बना कि ए ने इस वस्तु को कितने में खरीदी होगी। तो सिंपल तरीका है कि हम मान लेंगे कि ये x रुपए में खरीदा होगा। कितने में खरीदा होगा, x रुपए में खरीदा होगा। कौन x रुपए में खरीदा होगा, ए खरीदा होगा। तो भाई ए क्या कर रहा है, किसी और को बेच रहा है। कितने में भाई, 120% का लाभ ले रहा है। क्यों, क्योंकि 20% है तो 100% तो उसका जो है जितने में वो खरीदा होगा वो होगा, प्लस 20 और एक्स्ट्रा करके ले रहा है। तो यानी कि कितना हो गया, 120 हो गया। प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे की तरफ 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो मूल्य है ये अगले वाले के लिए, बी के लिए क्या करेगा, ये क्रय मूल्य का कार्य करेगा। तो बी क्या करता है, ये इस पर 10% की हानि, 10% का घाटा सहकर जो है अगले वाले यानी कि सी को बेच देता है। तो भाई 10% हानि का मतलब ये 100% में से अगर 10% घटा लेंगे तो 90%, और बाई कितना हो जाएगा, 100। तो ये सी को कितने में मिल जाता है भाई, ये सामान 216 रुपए में मिल जाता है। तो बस सिंपल इसी तरह का आप लोगों को सवाल सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कैसे इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, ये वाला 0 बचा, इस 0 से ये वाला खत्म कर दीजिए। अब बचा क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कुछ नंबर ऐसे होंगे जो कट रहे होंगे बहुत आसानी से। थोड़ा सा हम इसको और छोटा कर लेते हैं। इसको हम अगर करेंगे तो 12, 4 तियां हैं 12, और 25 चौका 100 होता ही है, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, 4 से इसको भी काट लिए, 4 से इसको भी काट लिए। अब यहाँ पे बचा कितना है, 3। तो 3 से इसको काट दें, इसको 3 7 21 और 3 दूना 6, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बचा है, 9 बचा है। 9 को क्या करेंगे, 9 एक कम 9, आपका क्या हो जाएगा, 9 8 72, 9 8 72। तो कितना हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। बचा क्या है भाई, यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पे बचा है x/25 बचा है, और इधर कितना बचा है, 8 बचा है। तो ये तिर्यक जब गुणा होगा इधर तो कितना हो जाएगा भाई, इधर जब तिरछा गुणा होगा तो 25 वाट है, कितना हो जाएगा, 200। कितना हो जाएगा, 25 वाट है 200। तो x बराबर कितना मिल गया, हमारा आंसर आ गया 200। तो इससे ये पता चला कि जो है ए इसको कितने में लिया होगा, 200 रुपए में। फिर अगले को ये क्या किया, 20% लाभ लेकर बी को बेच दिया। बी वाला क्या किया, 10% घाटा सह के, क्योंकि पुराना सामान घड़ी हो गया होगा तो पूरा 10% हानि पर ही सी को बेच दिया। अब सी को कितने में मिल गया ये सामान, 216 रुपए में। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजीली तरीके से लगाएंगे। चलिए आ जाते हैं, देखते हैं एक सवाल और इसी तरह का हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। देखिए ध्यान से, ये भी सवाल सेम टू सेम वैसे ही है, एकदम सेम पैटर्न का है। इसीलिए आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर 3 सवाल ऐसे ही लेकर आया हूँ।
एक व्यापारी 40% लाभ लेकर हीरा बेचता है। कितना क्या बेचता है? हीरा बेचता है, 40% लाभ लेता है। दूसरा व्यापारी जो है 25% लाभ लेकर तीसरे व्यापारी को बेच देता है। इस प्रकार तीसरे व्यापारी को ये जो हीरा लिया है वो कितने में मिला है? 56 लाख रुपए में। तो हकीकत में इसका पहले वाला जो व्यापारी है वो इस हीरे को कितने में लिया होगा? इनमें से सब ऑप्शन देख रहे हैं, सब लाख में लिखा होगा। तो हम चाहें तो लाख में लिखें या फिर वैसे ही रहने दें, 56 का 56 ही रहने पे कह रहा है 40%। तो मान लेते हैं इस हीरे का दाम जो है पहला व्यापारी कितने में खरीदा होगा? X रुपए में, ठीक है ना। फिर ये व्यापारी क्या करता है? पहला वाला व्यापारी जो है दूसरे वाले व्यापारी को जब देता है तो 40% लाभ लेता है, यानी कि 140 और बटा क्या हो जाएगा? 100, ठीक है ना। फिर क्या करता है? दूसरा व्यापारी तीसरे व्यापारी को 25% लाभ पर, यानी कि 125 बटा 100 किसको बेच देता है? तीसरे व्यापारी को। और जो तीसरे व्यापारी को बेचता है ये तीसरा व्यापारी किसी को देता नहीं है, बल्कि वो कितने में खरीदता है उस वस्तु को? 56 लाख रुपए में। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 56 लाख रुपया हो गया। तो ये आपका जो है ये सवाल सेम टू सेम ऐसे ही है। अब चलिए इसको काट लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 25 पचे 125 और 25 चौका 100, ठीक है ना। ये देखिए ये वाले जीरो से भी इसको खत्म कर लीजिए ताकि थोड़ा सा नंबर छोटा हो जाए। तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 एक कम 5, यहाँ 10 बचा है, 5 दूना 10। तो देखेंगे ये वाला 2 बचा है और 2 सत्ते 14। तो ऊपर की तरफ बचा है 7 और नीचे की तरफ सिर्फ और सिर्फ 4 बचा है। तो देखिए ये 7 ये वाले 56 को काटेगा कि नहीं काटेगा? 7 एक कम 7, 7 आठे 56, 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 0 लगा लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा? ये नीचे की जो तरफ 4 बचा हुआ ये ऊपर जाएगा, तो 4 गुणे ये 80,000 में गुणा कर लेगा। कितने में गुणा कर लेगा? 80 में। तो 4 वाठे 32, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसमें भी 1 0 बढ़ गया, तो 1 0 और यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो इस तरह से 5 0 होगा। तो हमारा कितना हो गया? 8 चौको 32। तो x बराबर कितना हो गया? 32 लाख रुपया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है ना। तो इसका दाम कितना रहा होगा? 32 लाख रुपया रहा होगा, ठीक है ना। आज आगे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन और इसी तरह का दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि A ने 10% लाभ पर B ने C को 20% लाभ पर तथा C ने 10% लाभ पर D को बेच दिया। D ने अगर वो वस्तु को 3,630 रुपये में खरीदी हो तो A ने इस वस्तु को कितने में खरीदी होगी? सेम वही पैटर्न के हिसाब से सवाल है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर A को देखेंगे। A क्या कर रहा है? A 10% लाभ पर किसी वस्तु को खरीद लेता है। तो हम मान लेंगे कि x बराबर यहाँ पर वो अमाउंट है जिस अमाउंट पर A इसको खरीदा था। कितने प्रतिशत का लाभ है भाई? 10। तो क्या हो जाएगा? 110 बटा 100 हो जाएगा। फिर B क्या करता है? B C को 20% लाभ पर बेच देता है भाई, 120% और बटा 100 हो जाएगा। फिर क्या करता है? C उसको फिर 10% लाभ पर D वाले को ट्रांसफर कर देता है, यानी कि A बेच दिया B को, B बेच दिया C को और C बेच दिया D को, और D इसको खरीदता 3,630 रुपये में। यही सवाल है ये आपका, ठीक है ना। कितने में खरीदता है भाई? 10% लाभ पर, तो 110 और बटा 100 बराबर ये कितना आखिरी में खरीदता है? 3,630 रुपये में। अब आपसे सवाल पूछ रहा है कि बताइए कि ये A जो है इस वस्तु को कितने में खरीदा होगा।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 0 2 0 3 0, तो 3 0 से हम ये 3 0 खत्म कर लेते हैं। अब बचा क्या है भाई, यहाँ पर बचा है 10 और यहाँ पर बचा है 100। तो हम ऐसा कुछ कर लेते हैं जो है थोड़ा सा और आसान हो जाए। यहाँ पर 3, यहाँ पर देखेंगे 3 चौको 12, तो ये आपका हो गया 3 चौको 12, यानी 3 से इसको काट रहे हैं, 3 चौको 12 4 हो जाएगा, और ये 25 चौका 100, ठीक है ना। तो यहाँ पे कट गया। अब यहाँ पर देखेंगे 11 से इसको काट दीजिए, देखिए 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है ना। चलो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से लग रहा है, तो हम इसको हम ऐसे कर लेते हैं, देखिए 3630, ठीक है ना। ये ऊपर आएगा तो 250, क्योंकि ये बगल में 0 है तो 250, और नीचे की तरफ जब ये आ जाएगा तो 11 गुणे 3 गुणे फिर 11 है, ठीक है ना। इसको काटिए आराम से, देखिए कैसे कट रहा है। तो 11 कम 11, 11 तिया 33, तो यहाँ बच गया 3, 11 तिया 33, ये 0 हो गया, ठीक है ना। फिर काटिए इसको, देखिए 11 से भी ये कट रहा है, 11 कम 11, 11 तिया 33, फिर बच गया, देखिए 3 बच गया, 3 1 कम 3, तो ये 10 बच गया। तो बताइए x बराबर कितना हो गया। अगर 250 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500 रुपया होगा। कितना होगा, 2500 रुपया। यानी कि ए इस वस्तु को 2500 रुपये में खरीद कर अगले वाले बी को 10% लाभ पर बेच देता है, और सी इसको 20% लाभ पर सी को बेच देता है, और सी जो है 10% लाभ पर डी को बेच देता है। इस तरह से डी को यही जो 2500 का सामान था वो 3630 रुपये में मिलता है। यानी कि इस तरह के जो सवाल होते हैं, व्यापारी लोग ऐसे ही जो है मुनाफा लेते हैं। तो जो सामान जो है, जो प्रोडक्शन होता है 10 रुपये की, जो जिसकी कीमत होती है, वही धीरे धीरे एक व्यापारी दूसरे से, दूसरा व्यापारी तीसरे से, तीसरा व्यापारी अगले से, अंततः वही व्यक्ति जब एक गरीब किसान के पास जो सामान पहुंचता है, वो वही दाम जो 10 रुपया जो सामान का दाम था, वही सामान जो है 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट पर मिलता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।